ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की तहसील खैर क्षेत्र के खैर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने सपा प्रत्याशी को मात देते हुए अपनी जीत की हैट्रिक लगाई है। यहां भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने सपा प्रत्याशी चारू कैन को 38,251 वोटों से मात दी है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की तहसील खैर क्षेत्र के खैर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने सपा प्रत्याशी को मात देते हुए अपनी जीत की हैट्रिक लगाई। यहां भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने सपा प्रत्याशी चारू कैन को 38,251 वोटों से मात दी। आपको बता दें कि अनूप प्रधान के हाथरस में सांसद चुने जाने के बाद खैर विधानसभा की सीट पर उपचुनाव हुआ। इस बार पिछले चुनाव से 14% कम वोटिंग हुई, वहीं केवल 46.36 मतदाताओं ने वोट डाले। खैर विधानसभा में कुल 4,02,819 मतदाताओं में से कुल 1,86,740 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें कुल 2,15,074 पुरुष मतदाताओं में से 1,02,321 पुरुषों ने मतदान किया, जबकि 1,87,664 महिला मतदाताओं में से 84,407 व 22 थर्ड जेंडर में से 12 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 23 नवंबर को उदनीपुर मंडी में उपचुनाव के वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू कर दी गई थी। यहां भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने पहले ही राउंड से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चारू कैन को पीछे करते हुए अपनी बढ़त बनानी शुरू कर दी थी। 13 राउंड तक चले वोटों की गिनती में आखिरी राउंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने 99,929 वोट हासिल करते हुए अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चारू कैन को 38,251 वोटों से मात देते हुए अपनी जीत दर्ज करवाई। जीत दर्ज करने के बाद भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर 38,251 वोटों से विजयी हुए। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त किया है। आइए जानते हैं भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर, एसडीएम खैर आरओ महिमा सिंह एवं गन्ना मंत्री व प्रभारी मंत्री अलीगढ़ लक्ष्मी नारायण चौधरी व सपा प्रत्याशी चारू कैन का क्या कुछ कहना था। नहीं देखना, सामने देखना। जीत का श्रेय किसको जाता है? जीत का श्रेय समस्त देवतुल्य जनता हमारी विधानसभा के जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी एवं लोक दल के समस्त जनप्रतिनिधि जिन्होंने मुझे लड़ाया, और सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे योगी जी हैं, उन्होंने दो बार दौरा कर बहुत माहौल को बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया उत्साह लोगों में देखने मिला। तो मैं सबसे ज़्यादा श्रेय तो महाराज जी को देता हूँ। सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? जैसे कि सबसे पहली प्राथमिकता तो विकास ही है, भाजपा परिवार का सबसे पहला मुद्दा ही विकास है, तो उसी आधार पे आगे बढ़ेंगे। युवाओं के लिए देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि युवा आने वाला कल है, तो आने वाले कल की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। तो चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे खेल कूद से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों के लिए बढ़ चढ़ के मैं प्रयास करूँगा। बहुत बढ़िया बेटा। कितने वोटों से जीते हैं? देखिए एग्जैक्ट आंकड़ा भी एक राउंड के बाद आने वाला है, तो पता पड़ जाएगा। थैंक यू। ये आपको पता है कि भाजपा परिवार में सबसे पहला उद्देश्य हमारा यही है, सबसे पहला स्लोगन हमारा यही होता है कि सबका साथ सबका विकास, उसी आधार पे आगे बढ़ा जाएगा। और खैर विधानसभा में सबसे पहला जो मुझे लगता है कि समस्या सबसे बड़ी समस्या है वो खैर और जट्टारी में ट्रैफिक की बहुत समस्या है, तो उसका निस्तारण करने का प्रयास करा जाएगा। जैसे कि आपको कुछ थोड़ा सा ज्ञान में होगा कि एक अभी बाईपास स्वीकृत हो चुका है, उसको जल्द से सुचारू रूप से चालू करवाया जाए, उसका प्रयास करा जाएगा। एक और टप्पल की जमीन का जैसे कि मुझे संज्ञान में है कि जो अपना थोड़ा सा हर बार कुछ ना कुछ एक एरिया, हमारा पर्टिकुलर एरिया कहीं उनका कभी आ जाता है, तो उसको प्रयास करा जाएगा कि जो हमारा है हमें मिले। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे और जिस तरह आपने जो प्यार दिया है, क्या कहेंगे? देखिए चुनाव तो पता है आपको भी, हमने कैसे लड़ा है। योगी जी को खुद इस जगह पे 3 बार सभा करने आना पड़ा, तो यकीनन हमने चुनाव तो दमदारी से लड़ा है, पूरी मेहनत करी है। 2.5 साल से पूरे क्षेत्र में मैं लगातार संपर्क पे रही हूँ, और मैं अभी भी बता रही हूँ कि मैं 27 में फिर से जनता के बीच में आऊँगी, चुनाव लड़ूंगी और उनका प्यार पाऊंगी। जिस तरीके से आप कमी मानती हैं आप? कमी तो मैं कहीं नहीं मानती। देखो हार जीत तो चलती रहती है, फर्स्ट और सेकंड तो आते ही हैं, इसमें कमी की कोई बात नहीं है। मैंने पूरी कमी कोई नहीं करी है। मैंने हर तरीके से अपने क्षेत्र में रही हूँ, उनसे प्यार मिला है, मुझे सम्मान मिला है, तभी मैं दूसरे स्थान पर रही हूँ। नहीं, कांग्रेस का इसमें क्या सहयोग नहीं मिला, क्या मानती नहीं, हैं? बिल्कुल मैं गठबंधन
प्रत्याशी रही हूँ, मुझे सहयोग पूरा मिला है। योगी जी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका प्रभाव मानती हैं? योगी जी का जो नारा था बटेंगे कटेंगे, का इसका प्रभाव मानती हैं? नहीं देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। हमारा जो नारा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, हम उसको लेकर ही चलेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव तो हमारी सोच है ही नहीं। क्या वो नारा कामयाब ना पीडीए वाला? कौन सा पीडीए का जो था आप नाराज नहीं, आगे आ जाओ ना। नहीं, देखिए अभी तो ये सत्ता का चुनाव होता है, उपचुनाव जो होता है, लेकिन हम इसमें पूरी दमदारी से लड़े हैं, है ना। कहीं हम झुके नहीं हैं, टिके नहीं है, कहीं प्रशासन से हमने बिल्कुल हार नहीं मानी, लेकिन मैंने पूरी दमदारी से लड़ा है। नहीं तो क्या मानती है, पब्लिक ने आपको सहयोग नहीं दिया? क्या पूरा दिया है। वोट देखिए ना, मिले नहीं, अगर नहीं देते तो हमें वोट ही नहीं मिलते, बिल्कुल भी हमारे समर्थन में रहते, साथ नहीं चलती पब्लिक। इससे पहले आप चुनाव लड़ी है, उसमें और इसमें आप कितना अंतर मानती है, क्या मानती है? वो मेरा पहला चुनाव था, मैं राजनीति में नई थी। अब मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, लोगों से मिलने का साथ है, सहयोग है, तो अच्छा है। ये तो 2024 और 2027 इससे बेहतर होगा। तो अब क्या रहेगा आगे? क्या रहेगा आगे? फिर से हम तैयारी करेंगे। आगे यही होगा कि तैयारी करेंगे और मेहनत करेंगे, यही होता है। कोई फेल होता है तो आगे मेहनत करें। निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हुए, क्या कहना चाहेंगे? 71 विधानसभा खैर का आज उपचुनाव संपन्न हुआ है, रिजल्ट की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव शांतिपूर्ण रहा। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र जी जीते हैं, क्या कहेंगे? ये खैर की जनता की जीत है, योगी जी के बेहतर कानून व्यवस्था की जीत है, उनके विकास की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। और वास्तविकता ये है कि वोटिंग कम हुई, नहीं तो और बहुत ज़्यादा वोटों से है ये जीतते, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये साबित हो गया है कि काठ की एक बार चढ़ती है, सपा की ही पार्लियामेंट इलेक्शन में चढ़ गई। अब योगी जी के नेतृत्व में बटेंगे तो कटेंगे नारा पूरे देश में सफल हो रहा है। खैर विधानसभा में जैसे जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी, उनके पति जाट थे, लेकिन फिर भी जाटों का बहुमत उन्हें नहीं मिल पाया। जाट देशभक्त कौम है, जो देशभक्ति की बात करता है जाट उसके साथ रहता है हमेशा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में चौकी की हालत खस्ता है। चौकी परिसर में आने जाने वाले फरियादियों को चौकी पर अक्सर ताला पड़ा मिलता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में आज के युग में चौकी की खस्ता हालत पर किसी अधिकारी की नजर नहीं पड़ी। चौकी परिसर में आने वाले फरियादियों को चौकी ही नहीं लगती, क्या लगता होगा। चौकी में अक्सर पड़ा रहता है ताला, ना ही कोई पुलिस अधिकारी वहां मौजूद रहता है। आज के डिजिटल युग में इस कदर चौकियों की हालत है कि आम इंसान को न्याय की क्या उम्मीद लगती है। जिले के कप्तान की नजर आज तक इस चौकी पर नहीं पड़ी। पूरा मामला थाना गभाना इलाका के चौकी भरथरी का बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पलवल हाईवे के गांव अर्राना निवासी 20 वर्षीय ममता की अचानक सीने में दर्द होने के चलते मौत हो गई। क्या है पूरी घटना, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ में पलवल हाईवे के गांव अर्राना निवासी 20 वर्षीय ममता पुत्री विक्रम सिंह उर्फ पप्पू ने यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा 212 अंकों के साथ पास की। परिजनों ने बताया कि ममता परीक्षा पास करने के बाद दौड़ आदि की तैयारी कर रही थी। 23 नवंबर को ममता खेत में बने मैदान पर सुबह तड़के 5 बजे दौड़ लगा रही थी। इसी दौरान अचानक सीने में दर्द होने लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।